दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी माई वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं अपन ने क्या कर रखा है, जो अपना राजस्थान जीएस और जीके की जो अपना पोर्शन है जो कि अपने राजस्थान जेई में आने वाला है, उसके लिए अपन ने कंप्लीट लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आई होप आपको दोस्तों ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीरीज़ का बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो अपन ने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं सीरीज़ में। ये 17वां पार्ट है अपना राजस्थान ज्योग्राफी अपन पढ़ रहे थे और अपन ने 16 वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं। तो वो वीडियोस आपको राजस्थान जीएस जीके प्लेलिस्ट है एक हमारी, उसके अंदर जाके आपको मिल जाएगा। राजस्थान जीएस जीके फॉर जेईएन 2020 है ना, आरएस करके एग्जाम है, उसके अंदर वो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप लाइन वाइज एक एक करके एक वीडियोस को कंप्लीट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और आप एक बहुत ही अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो अभी अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे दोस्तों, वो क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे अपना जो सिंचाई परियोजना है वो अपन पढ़ रहे थे। सिंचाई परियोजना के अंदर अगर मैं बात करूं तो अपन ने बहुउद्देश्य परियोजना के बाद अपन ने कौन सी सिंचाई परियोजना, उसका एक सब टॉपिक था वो पढ़ रहे थे। तो सिंचाई परियोजना के अंदर अपन ने जैसे लास्ट कौन सी पढ़ी, इंदिरा गांधी नहर के बारे में अपन ने पढ़ा। जितने भी फीडर्स थे राजस्थान नहर वगैरह सारे अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन कुछ छोटी छोटी परियोजनाएं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो आप हेडिंग डालिए बिसलपुर परियोजना, हेडिंग डालिए बिसलपुर परियोजना। तो अगर मैं बात करूं इस परियोजना की दोस्तों, तो यह अपनी कौन सी नदी पे बनी हुई है? बनास नदी, जो कि टोंक में है। ठीक है, कौन सी नदी पे है? बनास नदी टोंक पे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं बात करूं एक चीज़ इसकी विशेषता की, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। और है ना, परियोजना फिर बांध है ना, पहले तो परियोजना तो नाम अब दिया गया, पहले बांध ही होता था। तो बांध जिसका निर्माण अजमेर के चौहान शासक, आप जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बात करूँगा, अजमेरों के चौहान शासक था विग्रहराज चतुर्थ, या फिर उसका एक नाम और था बीसल देव। तो किसने करवाया था इसका निर्माण? बीसल देव ने करवाया था। ठीक है, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन, तो लिखिए राजस्थान की सबसे प्राचीन परियोजना या बांध जिसका निर्माण अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, या फिर इनका नाम एक और इनको बोला जाता है बीसल देव ने करवाया था। ये बात हुई एक। ठीक है, अब मैं बात करूं इसके बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट कौन से लाभान्वित जिले? 4 हैं, टोंक है, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। तो लिखिए लाभान्वित जिले 4 हैं, टोंक, जयपुर, अजमेर और अपना भीलवाड़ा। ठीक है, टोंक, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। ये बात हो गई दोस्तों किसकी? अपने बीसलपुर परियोजना की। बस यही इसमें थी बात, इतनी। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी, अब छोटी छोटी है, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, भीखा भाई सागवाड़ परियोजना। ठीक है, भीखा भाई सागवाड़ परियोजना की अगर मैं बात करूं तो इसमें एकमात्र चीज़ आपको जो याद रखनी है वो यह रखनी है
कि यह कौन सी नदी पे है और कौन से ज़िले में है। तो अगर मैं बात करूं एकमात्र इसकी चीज़, ये माही नदी पे ये परियोजना है। और अगर इसकी बात करूं तो ये कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? डूंगरपुर में, डूंगरपुर। ठीक है, तो कौन सी नदी पे है? माही नदी और डूंगरपुर। तो ये बात हो गई अपनी भीखाबाई सागवाड़ की। फिर बात करते हैं जवाई परियोजना। जो जवाई बांध अपना जो पाली डिस्ट्रिक्ट में है, सुमेरपुर एक जगह है पाली में, जवाई परियोजना। तो कौन सी नदी पे है ये? ऑब्वियसली बात है जवाई नदी पे होगी। कौन से जगह में है? सुमेरपुर, सुमेर है ना, सुमेर है ना, सुमेर, ये इधर लगा दीजिए, सुमेरपुर पाली में है ये, है ना, सुमेरपुर पाली में। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। अब मैं बात करूं जवाई बांध की, तो अगर मैं दोस्तों जवाई बांध की बात करता हूं तो जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान, मतलब जो अपना वेस्टर्न जो राजस्थान है उसका सबसे बड़ा बांध है। कौन सा बांध? जवाई बांध। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1946 से लेके 1956 के मध्य एक महाराजा थे, महाराजा उमेश सिंह। तो महाराजा उमेश सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। उमेश सिंह ने बहुत सारे ऐसे, जो अपने जोधपुर के महाराजा थे उमेश सिंह जी, है ना, महाराजा उमेश सिंह ने करवाया था। और उमेश सिंह जी ने बहुत ही अच्छी अच्छी उन्हें परियोजना, हॉस्पिटल खोलना मारवाड़ के अंदर, जोधपुर के अंदर उम्मेद भवन वगैरह, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें चलाई, जिसलिए इसे है ना, इसलिए उमेश सिंह को बहुत ही एक ऊंचा दर्जा माना जाता है मारवाड़ में, है ना। और इस बांध को मारवाड़ का क्या कहा जाता है? अमृत सरोवर कहा जाता है। ठीक है, ये बात तो हुई कि कब बनाया गया, क्यों बनाया गया और किसने बनवाया। फिर मैं बात करूं जवाई परियोजना में जो पानी की जो आवक है, मतलब पानी के आने के लिए उदयपुर में एक नदी थी, सेई नदी पर सेई परियोजना बनाएगी। मतलब क्या होगा कि उदयपुर में सेई नदी पर एक परियोजना बना दी, वहाँ बांध बना दिया, तो फिर वहाँ से पानी फ्लो होकर कहाँ पे आ जाएगा? कहाँ पे आ जाएगा? जवाई बांध में। तो आप सुनते होंगे कि उदयपुर में बाढ़ आई तो उसकी वजह से किस में वाटर ओवरफ्लो हो गया? जवाई बांध में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो कनेक्टेड है वो पानी की आवक के लिए वही सेई नदी पे सेई परियोजना बनाई गई है। ठीक है, तो इस तरह आप, ये बात हो गई अपनी जवाई परियोजना। इसके बारे में लिखते हैं अब। जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जिसका निर्माण 1946 से 1986 से 1956 के मध्य महाराजा उमेश सिंह ने करवाया था। आगे बात करते हैं जवाई। ठीक है, ये तो हो गया। और यहाँ पे इसमें लिखिए, इसी में ना, इसे एक संज्ञा भी तो दी गई है। इसे मारवाड़ का क्या कहा जाता है? अमृत सरोवर। व्हाट इज द नेम? अमृत सरोवर कहा जाता है। ठीक है, तो किसे कहा जाता है अमृत सरोवर? जवाई परियोजना, जवाई बांध को। फिर लिखिए इसमें, जवाई परियोजना में पानी
में आवक बनाए रखने हेतु उदयपुर में कौन सी नदी, सेई नदी, है ना, सेई नदी पर कौन सी परियोजना, सेई परियोजना, सेई परियोजना बनाई गई। सेई नदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई, सेई परियोजना बनाई गई। तो यह बात हो गई अपनी जवाई परियोजना की। तो लिख लीजिए आप फटाफट। ठीक है, तो बात हो गई अपनी जवाई परियोजना। अब अगली है अपनी ईसरदा परियोजना। ईसरदा परियोजना की मैं अगर बात करूं तो ये कौन सी नदी पे है दोस्तों, ये है अपनी बनास नदी पे। और बनास नदी में कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है अपनी ये बनास नदी से रिलेटेड, सवाई माधोपुर में। तो एक अपना पॉइंट क्या हुआ, ईसरदा परियोजना कौन सी नदी पे, बनास नदी, और कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, सवाई माधोपुर से। ठीक है, ये बात हो गई। अब मैं बात करूं ईसरदा परियोजना की अगर विशेषता की बात करूं तो ईसरदा परियोजना का जो बनाने का जो उद्देश्य था वो यह था कि जयपुर तथा टोंक के जो सीमावर्ती जिले हैं, सीमावर्ती मतलब जो जयपुर टोंक के जो उनके बाउंड्री वाले जो जिले हैं में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इस परियोजना का निर्माण करवाया गया था। समझ में आई बात? तो लिखिए ईसरदा परियोजना का उद्देश्य का जो मेन मोटो था, जयपुर तथा टोंक के सीमावर्ती, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, सीमावर्ती जो उसके बाउंड्री वाले जो जिले हैं, सीमावर्ती जिले में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना या करवाना। ठीक है, तो यह बात हो गई अपनी ईसरदा परियोजना की। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। एक एक टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, उसके बेसिक की क्या विशेषता आपको याद रखनी है, कहाँ है, बस इस तरीके से जो जो चीज़ें मैं करवाता जा रहा हूँ करते जाइए आप साथ के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब मैं आगे बात करता हूं अब अगली है गुड़गांव नहर, या इसका एक नाम और मिलता है यमुना लिंक नहर। क्या नाम है? गुड़गांव नहर या फिर यमुना लिंक नहर। आपको इसमें एकमात्र जो चीज़ याद रखनी, कौन सी नदी और कहाँ पे। तो कौन सी नदी पे है? यमुना से समझ में आ गया भाई, यमुना पे ही होगी। तो यमुना नदी। कौन सी जगह है? तो मैं बात करूं कामा तहसील भरतपुर। कौन सी जगह पे है? कामा तहसील भरतपुर। ठीक है, समझ में आ गई। ये बात होगी गुड़गांव नहर की, है ना। अब छोटी छोटी है, किसी में जो अगर विशेषता होगी वो अपन पढ़ लेंगे। फिर बात करते हैं अगली, लिखिए भरतपुर नहर। भरतपुर नहर का अगेन, भरतपुर का जो इलाका है वो एनसीआर रीजन के आसपास ही है। तो वहाँ पे कौन सी नदी है अपने, है ना, यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ पे? जिला भरतपुर। कंप्लीट। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं
राजीव गांधी सिद्ध मुख नोहर परियोजना। राजीव गांधी सिद्ध मुख नोहर परियोजना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं कौन सी नदी पे है, तो यह है अपनी सतलज, व्यास, रावी नदी पर। तो 3 नदियां हैं, सतलज, व्यास और रावी नदी पे। ठीक है, ये बात हुई सतलज, व्यास और रावी नदी। जिलों की अगर मैं बात करूं तो यह अपना है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ और चूरू। कौन कौन से जगहों पे है? हनुमानगढ़ और चूरू पे, चूरू में। ठीक है, ये हो गई बात अपनी। ठीक है, अब देखिए इसकी विशेषताओं में अपन पढ़ते हैं। अब देखिए एक कमीशन आया गया, उसका नाम था इराड़ी कमीशन। व्हाट इज द नेम? इराड़ी कमीशन, है ना। इराड़ी कमीशन, या फिर इसका एक नाम और मिलता है रावी व्यास समझौता, जो कि आया गया 1986 में। कब आया? 1986 में यह आया। इसकी यह सिफारिश थी कि इसकी सिफारिश पर जो यूरोपियन संघ है, ईयू, है ना, जिसको अपन बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, की वित्तीय सहायता से 1989 में, कब की बात कर रहे हैं? आया 1986 में। उसकी वित्तीय सहायता से 1989 में जो तत्कालीन अपने प्रधानमंत्री थे उस वक्त के, वो कौन थे? राजीव गांधी थे। इन्होंने शुद्ध मुख नोहर परियोजना का शिलान्यास किया। समझ में आई बात? इराड़ी कमीशन जो था, रावी व्यास समझौता हुआ था, उसके अंतर्गत 1986 की सिफारिश पे यूरोपीय संघ की वित्तीय सहायता से, है ना, 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किसकी शुरुआत की? सिद्ध मुख नोहर परियोजना का शिलान्यास किया। एक बात तो यह हुई। ठीक है, अब मैं बात करूँ इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इससे जो लाभान्वित क्षेत्र हैं वो है नोहर तथा भादरा तहसील, है ना। नोहर तथा भादरा तहसील हनुमानगढ़ में है ना, और राजगढ़ तहसील चूरू में। तो 2 जगह हैं, कहाँ पे? नोहर तथा भादरा तहसील हनुमानगढ़ और राजगढ़ तहसील चूरू। तो इतना लिखिए आप इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इराड़ी कमीशन, इराड़ी कमीशन या फिर रावी व्यास समझौता 1986 की सिफारिश पर यूरोपियन संघ ईयू की सहायता से तत्कालीन प्रधानमंत्री पीएम राजीव गांधी ने सिद्ध मुख नोहर परियोजना का शिलान्यास किया, इनॉग्रेशन। तो कब किया गया? 1989 में किया गया। और क्यों किया गया? इराड़ी कमीशन जो 1986 था उसकी सिफारिश पे किया गया। और किसने वित्तीय सहायता दी? यूरोपियन संघ, दैट इज यूरोपियन यूनियन ने इसको जो फंडिंग दी थी। ये बात समझ में आई? ठीक है, लाभान्वित क्षेत्र लिखिए। लाभान्वित क्षेत्र, तो लाभान्वित क्षेत्र में लिखिए
नोहर तथा भादरा तहसील, हनुमानगढ़ और राजगढ़ तहसील चूरू। ठीक है, तो ये दो थे अपने इसके लाभान्वित क्षेत्र। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया आपने। अब देखिए, अब अपन ने शुरुआत कहाँ से की थी टॉपिक की। अपन ने जो सिंचाई परियोजना की जो शुरुआत की थी वो की थी, पहले से अपन ने पढ़ रहे थे पहले नंबर पर वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना। तो वृहद श्रेणी जो सिंचाई परियोजना थी जिसका क्या कैटेगरी थी कि भैया कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए और लागत इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। तो वो बात हो गई किसकी, वृहद श्रेणी की। अब अपन बात करते हैं मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना की। तो अगर मैं बात करूं मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाओं की, वे परियोजनाएं जिनका कमांड क्षेत्र 2000 से 1000 हेक्टेयर के मध्य है तथा लागत 10 लाख से 5 करोड़ के मध्य है, तो वे सिंचाई परियोजनाएं क्या कहलाती है, मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं। तो लिखिए इनमें वे परियोजनाएं जिनका कमांड क्षेत्र 2000 से 1000 हेक्टेयर के मध्य है तथा लागत कितनी है, 10 लाख से 5 करोड़ के मध्य। बात समझ में आई। तो ये वह परियोजनाएं कौन सी कहलाती है, मध्यम श्रेणी परियोजनाएं। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी मध्यम श्रेणी परियोजनाएं के। अब इसके अंदर अपन पढ़ते हैं अब इसके अंदर सबसे अपन पहले पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह तंत्र वाली परियोजनाएं। मतलब वो परियोजनाएं जो राजस्थान के अंदर ही कोई नदी अगर बहती है, प्रवाह तंत्र, या अलग से अपन पढ़ेंगे जो अपना नदियों का जो टॉपिक है प्रवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, उसके अंदर अपन कंप्लीट एक एक चीज़ पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपन को क्या पढ़ना है, आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं या फिर कोई भी नदी वगैरह है, वो उससे रिलेटेड जो परियोजना आएगी वो कौन सी आ जाएगी, आंतरिक प्रवाह के अंदर। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे तो इसके अंदर है पहली, या फिर आप हेडिंग भी डालते जाइएगा, मोती झील बांध, है ना, क्या नाम है, मोती झील बांध। कौन सी नदी पे बना हुआ है दोस्तों, ये बना हुआ है, नदी है रूपा रेल। What is the name of river? The name of the river is रूपा रेल। और ये कहाँ पे है अपने, विच डिस्ट्रिक्ट इट इज़, ये है अपने भरतपुर में, है ना। बात ये याद हो गई, रूपा रेल नदी पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, भरतपुर, है ना। और इसको क्या बोला जाता है, इसको एक संज्ञा दी गई है, इसे क्या कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर। तो लिखिए लाइफ मतलब जीवन रेखा, है ना, जीवन रेखा है भरतपुर के, हिंदी में लिखना चाहें लेकिन लिख लीजिए, इंग्लिश में भी ये आ जाता लिखा हुआ, लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर। तो ये बात हो गई अपनी मोती झील बांध की, बस इतनी चीज है। फिर अगली है, ठीक है,
छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। फिर इसके अंदर है दूसरी, जैसे अपन पढ़ेंगे लूनी नदी तंत्र है ना, तो लूनी नदी तंत्र के अंदर अपन वहाँ अलग से टॉपिक है अपना, लूनी नदी पूरी पढ़ेंगे अपन, कहाँ से उद्गम है क्या नहीं है ना, जो भी चीज़ें हैं वो सब एक एक चीज़ पढ़ेंगे। लूनी नदी तंत्र के अंदर दो बांध आते हैं भाई, एक आता है अपना, वन इज हेमावास बांध, व्हाट इज इट, हेमावास बांध। और एक कौन सी नदी पे बना हुआ है, उस नदी का नाम है बांडी नदी। क्या नाम है, बांडी नदी। और कौन सी जगह पे है, हेमावास, जो कि है अपना पाली में। ठीक है, तो पहला कौन सा है बांध है, हेमावास बांध है जो बांडी नदी पे है, और कौन सी जगह में, हेमावास पाली में। ठीक है, ये बात हुई। फिर मैं बात करूं, एक बांध है अपना बाकली बांध, व्हाट इज द नेम, बाकली बांध। बाकली बांध की अगर मैं बात करूं तो ये अपना बना हुआ है सूकड़ी नदी पे। कौन सी नदी पे, सूकड़ी नदी। और जो जगह है वो इसी के नेम पे है, बाकली। बाकली एक जगह है, बाकली है अपना जालोर में। कहाँ पे है, जालोर में। ठीक है, तो लूनी नदी तंत्र अपना यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, तो दो बांध है, हेमावास बांध, ठीक है, जो कि हेमावास बांध बांडी नदी हेमावास पाली में, बाकली बांध सूकड़ी नदी पे जो कि है बाकली जालोर में। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग पढ़ते जाएगी। आंतरिक प्रवाह के अंदर एक आ गई, लूनी नदी तंत्र में ये दो आ गई। अब इस तरीके से अलग अलग जितने भी तंत्र होंगे वो अपन पढ़ते जाएंगे, है ना। ठीक है, आगे चलूं, ठीक है आगे चलता हूं, क्योंकि आज अपन इसको कंप्लीट ही करना है ना। अब है अगला पश्चिमी बनास नदी तंत्र। पश्चिमी जो बनास है, बनास जो नदी है, पश्चिमी बनास नदी तंत्र में कौन सी परियोजना है, एक परियोजना है अपनी पश्चिमी बनास तंत्र, पश्चिमी बनास परियोजना। कौन सी परियोजना बनी हुई है इस तंत्र के अंदर, पश्चिमी बनास परियोजना। अगर मैं बात करूं कौन सी नदी पे है, तो यह है अपनी पश्चिमी बनास नदी पे ये बनी हुई है। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये अपना डिस्ट्रिक्ट है सिरोही। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सिरोही। बस ये कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, फिर बात करें साबरमती नदी तंत्र। इसके अंडर कितने बांध बने हुए हैं, दो बांध बने हुए हैं। एक बांध अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है साबर नदी तंत्र में, है ना, जो अपन ने जवाई परियोजना के अंदर पढ़ा था, सेई परियोजना। वो कौन सी नदी पे बना हुआ है, इसी नदी पे। तो सेई परियोजना पे कौन सी नदी, सेई नदी। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर, मैंने वहाँ पे पढ़ाया था। तो किसके अंडर आ गया, वो इस साबर नदी तंत्र के अंडर है। फिर बात करूँ, एक है अपना मानसी वाकल परियोजना। क्या नाम है, मानसी वाकल परियोजना। ठीक है, तो ये कौन सी नदी पे होगा, वही सेम नेम पे मानसी वाकल नदी पे ये अपना बांध है, वाकल नदी, जो कि है अपना उदयपुर में। ठीक है, अब एक इसकी विशेषता आती है। इसकी विशेषता यह है कि जो सबसे राजस्थान की जो सबसे लंबी जल सुरंग है, जल सुरंग मतलब जो अंडर वाटर के थ्रू जो जल सुरंग बनाई गई है वो इसी पे है। ठीक है, जिसका नाम है देवास जल सुरंग, जो कि है अपना उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में 11.2 किलोमीटर लंबी ये जल सुरंग है ना। तो इसको आप लाल पेन से या फिर अंडरलाइन कर लीजिएगा। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग। ठीक है, और कहाँ पे है अपना देवास, इसका नाम क्या है, देवास
जल सुरंग उदयपुर 11.2 किलोमीटर। ठीक है, कौन सी? ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी साबरमती नदी तंत्र की। ठीक है, माही नदी तंत्र अगला है अपना माही नदी। इसके अंदर दो परियोजनाएं बना रखी है, एक है सोम कागदर परियोजना, एक है सोम कमला अंबा परियोजना। ठीक है, तो पहला ही है अपनी, क्या नाम है? सोम कागदर परियोजना। कौन सी नदी पे है? सोम नदी उदयपुर में। ठीक है, एक परियोजना ये बनाई हुई है, एक है सोम कमला अंबा परियोजना, जो कि अगेन अपनी सोम नदी पे है, जो कि कहां पे है? डूंगरपुर में है। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? डूंगरपुर में। समझ में आ गई? ये बात हो गई अपनी किसकी? जो माही नदी तंत्र था उससे रिलेटेड। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे है अपना सोम पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं अपन बाण गंगा नदी तंत्र की जितनी परियोजनाएं हैं वो, तो दो परियोजनाएं हैं। पहली परियोजना है अजान बांध। क्या नाम है? अजान बांध। यह कौन सी नदी पे बना हुआ है? बाण गंगा और गंभीर नदी पे। कौन सी नदी पे? बाण गंगा और गंभीर नदी। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? भरतपुर में। तो लिखिए बाण गंगा और गंभीर नदी, जो कि है अपना भरतपुर में। ठीक है, एक तो यह हो गई। अब इसकी एक जो विशेषता की अगर मैं बात करूं, इसकी एक विशेषता यह आती है, जो अपन ने जो पक्षी विहार पढ़े थे वन्य जीव एवं वन संरक्षण में, कौन सा था भरतपुर में अपना पक्षी विहार? केवलादेव पक्षी विहार था। तो केवलादेव पक्षी विहार को जो जल आपूर्ति करता है वो कौन सा बांध है? वो अजान बांध है। तो लिखिए इसके अंदर, इससे केवलादेव पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है। ठीक है, यह विशेषता थी किसकी? अजान बांध की। दूसरा बांध अपना जो बाण गंगा नदी तंत्र पे बना हुआ है वो कौन सा है, उसकी अपन बात करते हैं। तो वो है अपना बांध बंद बारेठा। बांध का नाम क्या है? बंद बारेठा। और ये कौन सी नदी पे है? कुकंद, कुकंद है ना, कुकंद नदी। ठीक है, कुकुक नदी पे ना, कुकुंद नदी है ना, क्या प्रोनाउंशिएट करेंगे एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, कुकुंद नदी। ठीक है, लेकिन लिखते यही हैं अपन, आपको समझ में आना चाहिए। बंद बारेठा। ठीक है, कुकुंद नदी भरतपुर में। ठीक है, ये बात होगी कि इसकी बंद बारेठा की। तो इतना आप लिख लीजिए, ये बात हो अपन ने कर ली है बाण गंगा जो नदी तंत्र है उसके बारे में कंप्लीट। इतना आप एक बार लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं अपन। ठीक है, तो फिर अपन आगे चलते हैं। अब है अपना अगला बनास नदी तंत्र पे। तो बनास नदी तंत्र पे बहुत कुछ बांध बने हुए हैं। तो देखिए, एक बांध है अपना नंद
समंद, क्या नाम है, नंद समंद परियोजना। नंद समंद परियोजना जो बना हुआ है कौन से बांध पे है, बनास नदी पे ये परियोजना है। और नंद समंद से याद रखना है राजसमंद, तो कौन से ज़िले में है, राजसमंद ज़िले में। इतना हुआ, इतनी बात। दूसरा बांध है अपना मेजा बांध। मेजा बांध की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी नदी पे है, कोठारी नदी। कौन सी नदी, कोठारी नदी। और क्या हुआ, भीलवाड़ा, कोठारी नदी भीलवाड़ा। ये बात हो गई मेजा बांध की। और तीसरा अपना एक बांध है जिसका नाम है नारायण सागर। क्या नाम है बांध का, नारायण सागर। और ये अपना बना हुआ है खारी नदी। खारी नदी अपने कहाँ है, अपने अजमेर में। ठीक है, तो ये 3 बांध हो गए। आगे 5 बांध है, 2 बांध हो रहे हैं, इतना लिख लीजिए आप। ठीक है, नंद समंद परियोजना बनास नदी राजसमंद, मेजा बांध कोठारी नदी भीलवाड़ा, नारायण सागर खारी नदी अजमेर। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। चौथा है अपना, चौथे की अगर मैं बात करूं तो अपना बांध है मोरेल बांध। क्या नाम है, मोरेल बांध। और ये कौन सी नदी पे बना हुआ है, उसी नदी मोरेल नदी पे ये बना हुआ है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सवाई माधोपुर, लिखिए इसको। पांचवा है अपना अड़वान बांध। क्या नाम है, अड़वान बांध। यह कौन सी नदी पे बना हुआ है, मासी नदी। मासी नदी है अपने भीलवाड़ा में। ठीक है, ये बात हो गई अपने कौन से नदी तंत्र की, बनास नदी तंत्र अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट है अपना, बस अब 10 मिनट का टॉपिक बचा है और अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई भी चीज़ छूटे, इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको कवर करा रहा हूँ, है ना। तो अब बात कर रहे हैं चंबल नदी तंत्र की। चंबल नदी तंत्र में 12 अपने परियोजनाएं हैं। पहली लिखिए तकली परियोजना। क्या नाम है, तकली परियोजना। तकली परियोजना कौन सी नदी पे है, तकली नदी पे है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कोटा में है। दूसरा लिखिए, फटाफट लिखते जाइए, बस अब फैक्ट्स हैं चीज़ें। सावन भादो। क्या नाम है, सावन भादो परियोजना। ये है अपने सावन भादो नदी पे, जो कि अगेन कोटा में है। ठीक है, तीसरा है अपना चाकण। क्या नाम है, चाकण परियोजना। ये कौन सी नदी पे है, चाकण नदी पे है। डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो यह है अपना बूंदी और कोटा। ठीक है, तीन हो गए। चौथा है अपना लहासी परियोजना। ये अपनी कौन सी नदी पे है, सेम नेम, लहासी नदी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, 12। पांचवा है अपना विलास है अपना, सेम नेम, विलास नदी पे। डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट भी इसका कौन सा है, 12। फिर है बैथली परियोजना। बैथली परियोजना की बात करूं तो कौन सी नदी पे, बैथली नदी पे। डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो यह भी है अपना 12 में। 7वें पे मैं बात करूं तो बैथली के बाद में है अपना
औराई, है ना। और औराई की अगर मैं बात करूं तो यह भी कौन सी नदी पे है, औराई नदी। तो आपको परियोजना याद है, नदी तो एग्जैक्टली वो ही होगी, है ना। औराई नदी जो कि है अपना चित्तौड़गढ़ में, 8 ये हो गया। फिर इसमें फिर अगला पिपलाद परियोजना। पिपलाद कौन सी नदी पे, पिपलाद नदी पे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, झालावाड़, ठीक है, झालावाड़। फिर है गर्दड़ा परियोजना, गर्दड़ा परियोजना। गर्दड़ा परियोजना अगर नदी की बात करूं तो नदी है मांगली डूंगरी, या फिर इसका एक नाम और है गणेशी नदी। क्या नाम है, मांगली डूंगरी या फिर गणेशी नदी, जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, अपने बूंदी में। 10वें पे है अपना हरिश्चंद्र सागर परियोजना, हरिश्चंद्र सागर परियोजना। और ये अपना कौन सी नदी पे है, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी कोटा में, ठीक है। भीम सागर परियोजना, भीम सागर परियोजना है अपने परवन नदी पे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, झालावाड़। और आखिरी जो परियोजना जो अपने चंबल नदी तंत्र के अंदर आती है वो है अपनी गागरीन परियोजना। क्या नाम है, गागरीन परियोजना, ठीक है। और ये कौन सी नदी पे है, ये है अपना काली सिंध नदी, जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ना, काली सिंध। और एक नदी और है आहू नदी। क्या नाम है, आहू नदी। और यह है अपने अगेन झालावाड़ में। तो यह बात हो गई किसकी, अपनी चंबल नदी तंत्र की। तो इतना आप लिख लीजिए। लिख लीजिए आप ये एक बार। अब देखिए, अगर आपने नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब अपन बात कर रहे हैं, ये तो अपन ने आंतरिक प्रवाह की तंत्र के अंदर जो अलग अलग परियोजनाएं थी, अलग अलग नदियों पे जो भी तंत्र पे परियोजनाएं थी वो पढ़ी। अब कुछ अन्य परियोजना के अंदर, 2 परियोजना में नाम आता है माधो सागर बांध, जो कि है अपना दौसा में, और एक नदी और एक बांध और है टोरडी सागर बांध, जो कि है अपना टोंक में, ठीक है। तो इन 2 को लिख लीजिए। फिर लास्ट अपना 2 मिनट का टॉपिक है लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं। फटाफट लिखिए, अपने पास टाइम कम है, ठीक है ना, ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहते अपन, ठीक है। तो आगे चलता हूं मैं, आई होप। ठीक है, तो अब है अपना तीसरी कैटेगरी, लघु। अपन ने 2 पढ़ ली, अब लास्ट है अपनी लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना। तो लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना में कौन सी आएगी, वह परियोजना, तो लिख लीजिए डायरेक्ट, वे परियोजना जिनका कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर
से कम तथा लागत 10 लाख रुपए से कम है, तो वो कौन सी परियोजनाएं कहलाती है? लघु श्रेणी परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं। लिख लीजिए कौन कौन सी है, बस नाम है और कुछ नहीं है। बांवरिया परियोजनाएं, बांवरिया परियोजना है अपने अलवर में। समर सरोवर परियोजना है अगेन अपने अलवर में। खो बांध है अपना करौली में। बत्तीसा नाला परियोजना है अपने सिरोही में। और फिर है अपना संतूर माताजी बूंदी में। ठीक है, फिर मैं बात करूं, भीमनी परियोजना है अपने झालावाड़ में। फिर है बांदी